हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए कॉमर्स क्लास 11th का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आई हूँ, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर नल सेट। इसमें से कौन कौन से जो हैं वो नल सेट है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, कि एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर है और वो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा कोई सेट है क्या? तो हम कहेंगे कि ये एक नल सेट होगा, क्योंकि जितने भी ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई सेट नहीं हो पाएगा। तो येस, इट इज़ अ नल सेट। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेट ऑफ 7 प्राइम नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है क्वेश्चन में। सॉरी, मैंने इसको 7 पढ़ दिया, इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे येस, यहाँ पे जो 2 होता है वो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, इसीलिए यहाँ पे इवन प्राइम नंबर का सेट हो सकता है, इसलिए ये नॉट नल सेट होगा, यानी कि नल सेट नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है। आगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर एक्स स्मॉलर देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि क्या जो नंबर एक्स 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी एक नल सेट कहलाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट कहलाएगा। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में वाई इज सच दैट इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। वाई यहाँ पे इस तरीके से कॉमन पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हो सकती है। तो येस, ये भी एक नल सेट है, क्योंकि इस तरीके का कुछ भी मतलब कि कॉमन पॉइंट और एनी 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन कैसी होती है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। 2 पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इस तरीके से होती है। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स तो हम मतलब एक ही पॉइंट दोनों लाइंस पे कैसे आ सकती है? नहीं हो सकती ना। अगर सिंगल लाइन होती तो दो कई सारे पॉइंट्स कॉमन हो सकते थे, लेकिन 2 अलग लाइन पे एक ही कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए ये एक नल सेट होगा, क्योंकि इस टाइप का कोई भी पॉइंट्स नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट यानी कि निश्चित, इनफाइनाइट मतलब जो निश्चित नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। तो मंथ ऑफ द ईयर का जो सेट है वो फाइनाइट है, यानी कि फिक्स है। ये 12 महीने तो होते ही हैं साल के, तो ये फाइनाइट सेट होगा। आगे है एक सेट है जिसमें 1 2 3 और आगे कहाँ तक नंबर है ये पता नहीं है एग्जैक्टली, सिर्फ 1 2 3 और आगे तक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इनफाइनाइट है, क्योंकि ये अनिश्चित है, इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ तक नंबर लेके जाना है, इसलिए ये कि इनफाइनाइट सेट होगा। आगे थर्ड है 1 2 3, उसके बाद आगे तक काउंटिंग होगी 99 100 तक के सेट है, बस 100 तक इसमें नंबर है इस सेट में। तो ये खास नंबर मतलब बता रहा है कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, यानी कि निश्चित सेट है, इसमें निश्चित नंबर लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 100 से बड़ा है। तो 100 से बड़ा तो कई सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं बताया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित है, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर नहीं है कि 100 से कितने बड़े तक हमें नंबर लेने हैं। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। अब ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर का लेना है जो कि 100 से छोटे हो, सॉरी 99 से कम हो। तो एक फिक्स नंबर बता दिया गया है पहले से ही कि 99 से कम प्राइम नंबर के सेट है ये, तो ये एक निश्चित है, तो इसलिए हम वो कहेंगे कि फाइनाइट सेट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ही सेट बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसका है फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये लाइंस का ऐसा सेट है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे कितनी लाइंस है एग्जैक्ट उसका नंबर भी नहीं बता रखा है हमें, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट। अगला है सेकंड द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है हमको सबको पता है 26 लेटर होते हैं उसमें सब में, ठीक है, तो इसलिए ये कि फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें फिक्स है सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर जितने भी होते हैं सारे उसमें ए से लेकर जेड तक एक फिक्स अल्फ़ाबेट का सेट है, इसलिए ये फाइनाइट होगा। नेक्स्ट आता है 3 द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पे ऐसा सेट है जिसमें नंबर्स जो है वो 5 के मल्टीपल है।
तो 5 के मल्टीपल नंबर कितने तक, कहाँ तक, इसने तो कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है फोर्थ, द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। धरती पे रहने वाले एनिमल का जो सेट है, तो जो एनिमल है वो धरती पे रहने वाले हैं, यानी कि ज़मीन पे रहने वाले हैं, तो ये इनका फिक्स है। फिक्स हमें मतलब कि हमें पता चल चुका है कि जिस एनिमल की बात हो रही है वो धरती पे रहने वालों की बात हो रही है, पानी या फिर हवा में उड़ने वालों की बात नहीं हो रही, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा, निश्चित सेट होगा, कि खास टाइप के एनिमल की बात हो रही है। इसके बाद है द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑफ द ओरिजिन 0 0। तो 0 और 0 ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल का जो सेट है वो क्या होगा। तो 0 और 0 से तो सर्कल से तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे, अनगिनत। अगर हम 0 के एक्सिस से कई सर्कल बनाना चाहते हैं तो कई सारे सर्कल बन सकते हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको इनके इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें पक्का फिक्स नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। इनमें हमें ये बताना है कि क्या ए और बराबर है बी के या फिर नहीं है। अलग अलग सेट दिए हुए हैं, अब सेट ए सेट बी दिया हुआ है, तो इसको बताना है कि क्या सेट ए सेट बी के बराबर है कि नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें सेट ए है, इसमें ए बी सी डी स्मॉल लेटर के लेटर दे रखे हैं, और सेट बी में डी सी बी ए दिया हुआ है। लेटर वही हैं, बस उनकी जगह चेंज हो रखी है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि दोनों सेट में एक ही जैसे लेटर्स दे रखे हैं, बस उनकी जगह बदली हुई है, इसलिए हम कहेंगे यस ए इक्वल है बी के। सेकेंड है इसका, ए इज इक्वल टू में 4 8 12 16, यानी कि ए सेट में 4 8 12 16 है, जबकि सेट बी में 8 4 16 और 18 है। तो इसमें 18 है जबकि इसमें 18 नहीं है, और इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है, तो हम कहेंगे नो, सेट ए जो है वो इक्वल नहीं है सेट बी के। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में सेट ए में है 2 4 6 8 और 10, और बी में है एक्स इज सच दैट इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 10। तो यस, यहाँ पे जितने भी नंबर है वो सेट एक्स में एक्स जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे जिसमें 10 से छोटे नंबर है लेकिन इवन है। तो 2 4 6 और 8 जो है वो इवन है, तो हम कहेंगे यस ए सेट है वो इक्वल है बी के। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में सेट ए में बोला है एक्स इज सच दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, कि इसमें एक्स में ऐसा नंबर है जो मल्टीपल है 10 का। तो बी सेट में देख लेते हैं कि इसमें 10 15 20 30 और 25 और 30। तो 10 20 और 30 तो 10 के मल्टीपल है यहाँ पर, लेकिन 15 और 25 जो है वो 10 के मल्टीपल नहीं होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे नो, सेट ए इक्वल नॉट है सेट बी के। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। इसमें भी वही चीज़ बताना है कि क्या जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है, अगर है तो उसके लिए रीज़न बताना है। तो सेट ए है 2 और 3 सेट ए में है, और बी जो है ना सेट इज इक्वल टू में एक्स इज सच दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बी में ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x को इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे कि प्लस माइनस करने पे 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो हम यहाँ पे 5x को तोड़ कर लिखेंगे 3x प्लस 2x और प्लस 6। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसके फैक्टर कर लेंगे x, और यहाँ पे अंदर लिख देंगे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस का 3 ले लो, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद 2 बाहर ले लो, अंदर x ले लो, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। प्लस का 3 ले लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में से एक को ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे, x इज इक्वल टू में प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू में प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें सेट बी में मिला है x की वैल्यू वो माइनस का 2 और माइनस का 3 मिला है, जबकि सेट ए में जो है वो प्लस का 2 और प्लस का 3 है। तो इसलिए हम कह देंगे कि ए जो है वो सेट ए में जो 2 और 3 है वो इक्वल नहीं है सेट बी में माइनस के 2 माइनस के 3 के। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है ए, सेट ए में है एक्स इज सच दैट इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, और सेट बी में जो है
उसमें है FOLW, तो हम कहेंगे यस, ये जो है इक्वल आएंगे, क्योंकि इसमें सारे लेटर वही हैं। वैसे भी जब सेट में हम लेटर लिखते हैं तो डबल वाले लेटर को दूसरे सेट में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए FOLW ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है B इज इक्वल टू में वाई इज सच दैट वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, कि वाई जो है वो वॉल्फ लेटर में आता है, तो इस क्या वो वर्ड सेट बी में भी आएगा? तो हम देख लेते हैं सेट बी में WOLF, तो हम कह देंगे यस, ये जो सेट है वो दोनों इक्वल है, यानी कि ए सेट बी के इक्वल है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, इनमें से जो इक्वल सेट है वो मुझे बताना है। तो सेट ए है, इसमें दे रखा है 2 4 8 6 इवन नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। एंड सेट बी में 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं। सेट सी में 4 8 12 और 6 14 दिया हुआ है, यानी कि 4 का मल्टीपल दिया हुआ है। सेट डी में 3 1 4 2 दिया हुआ है। सेट ई में -1 और माइनस का 1 और प्लस का 1 दिया हुआ है। सेट एफ में 0 और ए दिया हुआ है, और सेट जी में 1 और -1 दिया हुआ है, और सेट एच में 0 और 1 दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस देख के बताना है कि कौन से दो सेट जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो सेट बी, इसमें 1 2 3 4 नंबर है। इसके अलावा सेट डी, इसमें भी वही नंबर है, बस जगह बदली है, 3 1 4 2, बस इसमें जगह बदली हुई है और इसमें वही नंबर है। तो उसमें क्या देंगे, बी सेट जो है वो इक्वल है डी के। इस तरीके से एक और सेट है जो एक दूसरे के इक्वल है, तो ये है सेट ई, माइनस का 1 और प्लस का 1, और सेट जी, प्लस का 1 और माइनस का 1, दोनों में सेम नंबर है, बस इनकी जगह चेंज हो रखी है। तो इस तरीके से सेट ई और सेट जी जो है वो भी इक्वल है, तो सेट ई इक्वल है सेट जी के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट होती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।